अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ताल्लुक है जिसका लिसनिंग के साथ। हम सब जानते हैं, इससे पहले हमने वर्बल कम्युनिकेशन को मुकम्मल किया है और आज हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, लिसनिंग के हवाले से सुनना एक आम सी बात है। हम आम जिंदगी में बड़ी आसान सी एग्जांपल देते हैं सुनना, लेकिन यहाँ पे हमारा जो राइटर है वो कहता है कि स्टूडेंट्स को दो चीज़ों में फ़र्क पता होना चाहिए। एक ये कि जर्नल हियरिंग क्या है, आम तौर पे सुनना क्या है, और लिसनिंग क्या है। लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क है, क्योंकि आपने आम तौर पे देखा होगा जब आप किसी की बात नहीं सुनते तो वो हमेशा आपसे ये कहता है लिसन टू मी, हियर टू मी नहीं कहता, हमेशा लिसन टू मी कहता है। इसका मतलब ये है कि लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क है। हेयरिंग का सिंपल मतलब यह है कि आवाज का कान से टकराना और ब्रेन तक पहुंचना, और लिसनिंग का मतलब है जागते हुए अपनी बायमी होशो हवास, अपने पिछले इल्म को साथ ब्रुए कार लाते हुए बात को समझने की कोशिश करना। तो हेयरिंग का मतलब यह है कि एक आवाज कान से टकराई ब्रेन में चली गई, और लिसनिंग का मतलब यह है तवज्जो के साथ बात को सुन के नॉलेज को अपने को इस्तेमाल करके उसके मीनिंग को आहस करना। तो ये है लिसनिंग। तो अगर मैं आप बच्चों से ये पूछूं कि सिंपली बात का कान से टकराना या सिंपली एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस के तहत ब्रेन में आवाज के जाने को क्या कहेंगे आप? शाबाश शाबाश। अलमदार हुसैन कह रहे हैं हियरिंग, मोहम्मद उमर कह रहे हैं हियरिंग, ठीक है। लेकिन अटेंशन के साथ बात को, इल्म जो पहले हासिल किया है उसको अमल में लाते हुए बात के मीनिंग को आहस करने को क्या कहेंगे? मीनिंग को आहस करने को कहेंगे हियरिंग। इसका मतलब हियरिंग में कान के अलावा नॉलेज और बाकी चीजें भी इस्तेमाल होती हैं। ठीक होगी बात? तो ये इन दोनों में बुनियादी फर्क है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं आपके साथ कि सबसे पहले मैं बात करूं लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। तो लिसनिंग वर्सेस हियरिंग में हियरिंग परसीव विद द ईयर साउंड मेड बाय द समवन और समथिंग। जो साउंड बना उसको कान के जरिए हमने रिसीव किया, परसीव किया। तो परसीविंग अ साउंड फ्रॉम हियर, फ्रॉम अवर ईयर, इज दैट इज कॉल्ड द हियरिंग। बट एज फॉर कंसर्न लिसनिंग, लिसनिंग इज गिविंग अटेंशन, तवज्जो देना साउंड को, नोटिस करना एंड एक्ट ऑन समवन सेज एंड रिस्पोंड टू एडवाइस और रिक्वेस्ट, और किसी की बात को सुन के अमल दरामद भी करना उस पर, कोई उसे समझ आए कि हाँ यार मेरी बात को सुना या समझा भी है। एंड मेक एन एफर्ट टू हियर, सुनने के लिए एक एफर्ट करना जिसके लिए अलर्टनेस है, अलर्ट रहना, रेडी टू हियर, इसको हम कहते हैं ये है लिसनिंग। तो लिसनिंग का मतलब है तवज्जो से सुनना, बात को समझना और उस पर इवन अमल दरामद करना, बात के ऊपर अमल दरामद करना। इसलिए हम ये कहते हैं कि हियरिंग एक्सीडेंटल भी हो सकती है, अचानक आवाज आई हमने सुन ली। हियरिंग गैर इरादी है, इनवॉलंटरी है, और ये एफर्टलेस है, इसमें हम कोई एफर्ट नहीं करते। जबकि लिसनिंग फोकस्ड है, लिसनिंग इरादतन है, वॉलंटरी है, और ये तवज्जो के साथ है, ये इंटेंशनल है, तवज्जो के साथ है। इसका मतलब है हियरिंग गैर इरादी है, हियरिंग एफर्टलेस है, लिसनिंग फोकस्ड है, तवज्जो के साथ है और इरादी तौर पे की जाती है। तो ये इन दोनों का बुनियादी फर्क है। सो हम ये कह सकते हैं कि लिसनिंग मीन्स नॉट जस्ट हियरिंग वर्ड्स, सिर्फ अल्फाज सुनना नहीं है, बल्कि सेंटेंस को कंसीडर करना है, और क्या है, हाउ दे आर डिलीवर्ड, एंड यूज लैंग्वेज एंड वॉइस, हाउ स्पीकर यूजेस देयर बॉडी लैंग्वेज, एंड बीइंग अवेयर ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। तो जो
हियरिंग है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की बातें देखना है, यानी आवाज भी सुननी है, तवज्जो भी देनी है, और जो स्पीकर के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो उसके जिस्मानी फीचर्स हैं, उनको भी देखना है ताकि पता चले वो क्या कहना चाहते हैं। और फिर एबिलिटी टू इफेक्टिव लिसनिंग इनकॉर्पोरेट एबिलिटी, तो जो लिसनिंग है ये सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल करना है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें उस बात को भी जो कही गई है, और वो बात जो नहीं कही गई लेकिन वो बात उसमें शामिल है। क्योंकि हर बात कही नहीं जाती, एक बात कही जाए तो उसके कई मतलब या उससे ज्यादा मतलब निकाले जाते चाहिए। और फिर you should look for inconsistency between verbal and non-verbal communication। हम जब लिसनिंग करते हैं तो हम एक फर्क भी देखते हैं, अल्फाज क्या कह रहे हैं और गैर अल्फाज क्या कह रहे हैं, यानी फेशियल एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं और अल्फाज क्या कह रहे हैं, और हम इन दोनों का फर्क जो है वो समझ सकते हैं कि कहने वाला देखने में हमें अच्छे अल्फाज कह रहा है लेकिन हकीकत में वो गैर खुश है, डिसअपॉइंटेड है, साइमल्टेनियसली हालांकि वो हर्ट हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जो उसके अल्फाज है वो इनकंसिस्टेंट हैं उसके फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ। चेहरा रो रहा है, अल्फाज हंस रहे हैं, ये बात लिसनिंग से पता चलेगी। खाली हेयरिंग होती तो हम कहते वो खुश है, लेकिन लिसनिंग का मतलब ये कि हम ये भी समझते हैं कि क्या वो वाकई खुश है या नहीं है। तो ये चीज हमें समझ आती है लिसनिंग के मुतालिक। अब मैं यहाँ तक सबसे पहले तो आप बच्चों से हल करते हैं, इससे हमारी वजाहत और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। पहला सवाल आपके साथ ये है कि हेयरिंग इज, इसमें से हेयरिंग के लिए बेस्ट सेंटेंस आप क्या चूज करेंगे? जी शाबाश। जी, तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो एक ही फेवर में हैं कि हियरिंग सिर्फ ये है, एक बायोमैकेनिकल प्रोसेस है जो परसीव करता है साउंड को। क्योंकि अगर हमने रिस्पॉन्डिंग शुरू कर दी फिर तो हम हियरिंग नहीं कर रहे, फिर तो हम लिसनिंग कर रहे हैं। अगर अटेंशन दे देते हैं तो फिर भी हम लिसनिंग कर रहे हैं, हियरिंग नहीं कर रहे। हियरिंग का मतलब ये है कि सिर्फ आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाए। ठीक है जी। अगेन, हियरिंग इज, क्या कॉन्शियस अटेंशन हियरिंग होती है? आप कहेंगे नहीं, ये तो लिसनिंग है। किसी चीज को मेमोरी में स्टोर कर लेना तो जाहिर है आपने सुन के स्टोर किया है, समझ के स्टोर किया होगा, तो ये भी लिसनिंग है। तो हियरिंग क्या है? हियरिंग सिर्फ क्या है कि साउंड को रिकग्नाइज कर लिया मैक्सिमम, तो ये हियरिंग हो गई। लेकिन अगर तवज्जो दे रहे हो, अगर बात को स्टोर कर रहे हो अपनी मेमोरी में, तो फिर तो आप लिसनिंग कर रहे हो। तो फिर लिसनिंग क्या है? व्हाट इज मेंट बाय लिसनिंग? जी शाबाश। तो लिसनिंग क्या चीज है? शाबाश। तो लिसनिंग का मतलब जो है वो बनता है कि आप की एबिलिटी मैसेज को रिसीव करने की, इंटरप्रेट भी करना, मीनिंग भी लेना और उसका फीडबैक भी देना। अगर ये तीनों चीजें मैं इकट्ठी कर लूं तो ये आइडियल लिसनिंग की डेफिनेशन बन जाती है, ये आइडियल लिसनिंग बन जाती है। ठीक है जी। चलिए, जितने भी आपने अभी तक सवाल हल किए उनको मिला के एक सवाल आपके सामने रख देते हैं। जी शाबाश। यहां लिसनिंग का मतलब क्या है? जी शाबाश, शाबाश। ठीक होगी बात, ठीक होगी बात। तो यहाँ लिसनिंग का मतलब है कॉन्शियस अटेंशन एंड प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाट इज स्पोकन। जो कहा गया उस पर कॉन्शियस। सिंपली रिकग्निशन होती तो हेयरिंग हो जाती, और जस्ट रिसीविंग होती तो भी हेयरिंग बन जाती। ठीक है जी। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब जहां तक सवाल है रिसर्च बेस्ड कंक्लूजन्स। ठीक है जी। एल्डर रोजनफेल्ड एंड प्रॉक्टर ने कुछ रिसर्च सामने रखी इस हवाले से। इसमें इन्होंने ये रिसर्च सामने रखी है कि जो हम एडल्ट्स लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा टाइम जो है वो कम्युनिकेशन में लगाते हैं। एक आम आदमी जो है अपने दिन का 70% हिस्सा जागते का, जिसमें वो अलर्ट रहता है, 70% हिस्से में वो या तो किसी से बात करता रहता है, या बात सुनता रहता है, या लिखता रहता है,
वो कम्युनिकेट करता है। यानी 30% टाइम जागने का शायद हम ऐसा नहीं करते, लेकिन 70% टाइम कम से कम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हर वक्त हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। अब उस 70% का जो सबसे ज्यादा हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं ऑन एन एवरेज, वो हम लिसनिंग पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि बनता है 45%। यानी वो जो 70% है, अगर उसको मैं 100% कर दूं तो टोटल हमारा कम्युनिकेशन का टाइम है, तो उसमें से 45% टाइम जो है हम लिसनिंग में लगाते हैं और 30% टाइम जो है वो हम आमतौर पे स्पीकिंग पे लगाते हैं। तो 45% लिसनिंग पे और 30% स्पीकिंग पे और 16% क्या है, रीडिंग पे और 9% राइटिंग। 100% पूरा हो गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम हम किस पे लगाते हैं, लिसनिंग पे। उससे कम टाइम, लेकिन फिर भी खातिर ख्वाह टाइम लगाते हैं किस पे, स्पीकिंग पे। तो सबसे ज्यादा हम यही दो काम करते हैं। तो ये दो काम हम सबसे ज्यादा करते हैं। जी बच्चों, तो यहां तक कि हम जितना कुछ सुनते हैं या कम्युनिकेट करते हैं उनमें से कितना याद रखते हैं। तो कहते हैं कि जी एक आम इंसान जितना सुनता है या जितनी बात करता है, उसका 25 से 50% तक जो है वो क्या होता है, रिमेंबर करते हैं। रिमेंबर का मतलब याद रखते हैं। तो याद हम जो रखते हैं उसका 25 से 50%। अच्छे लोग 50% तक चले जाते हैं और नॉर्मल लोग जो है वो 25% तक याद रख पाते हैं जितना वो सुनते हैं। अब listening being such a key activity, it is even more critical to develop effective listening skills to be maximize their performance in business। अगर बिजनेस में हम अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमारी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए। अब एक मिनट के लिए जरा सोचिए कि हम आपकी जॉब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आपकी जो आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें सक्सेस की बात कर रहे हैं, और उसका लिसनिंग अच्छा होना जरूरी है। इसका उसके साथ क्या ताल्लुक बनता है, इसका उसके साथ क्या ताल्लुक बनता है। देखिए, मुझे आप ये बताइए कि जब आप किसी जॉब पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या बताया जाएगा। शाबाश। जब आप किसी जॉब में जाएंगे सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, जी यू मे राइट, आप राइट कर सकते हैं, काम दिया जाएगा, रूल्स बताए जाएंगे और इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस। अब जब इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी तो उन इंस्ट्रक्शंस को समझना, कि अच्छा जी आप ये रिपोर्ट लिखेंगे, इसमें ये फैक्ट्स लिखेंगे, आप ये लेटर बनाएंगे, इसमें ये फैक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारी चीजें जाहिर है बता के आपको कही जाएंगी। और अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो आप बात को समझ नहीं पाएंगे, और जब आप बात को नहीं समझ पाएंगे तो अल्टीमेटली फिर आप डिलीवर भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप बात को कन्वे कर सकें दूसरों को और समझ सकें कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिए, एक बात बड़ी अहम है जो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं, और वो ये है कि इट इज इंटरेस्टिंग दैट टू नो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब इंसान बचपन से चलता है अपने ओवरऑल अगली उम्र की तरफ, तो क्या पहले इंसान बोलना सीखता है या लिसनिंग सीखता है। जी शाबाश। व्हेन यू आर मूव फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू योर टीनेज, तो सबसे पहले इंसान सुनना सीखता है और सुनने के बाद बोलना सीखता है। क्योंकि सुनता है तो अल्फाज मिलते हैं, सुनता है तो बात कहने के लिए ख्यालात मिलते हैं, है ना जी, और फिर वहां से इंसान बोलना शुरू करता है। ठीक होगी ना बात। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इंसान पहले बोलना नहीं सुनना सीखता है। ठीक है जी। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनकी जो लिसनिंग स्किल है
वो खासी पुअर होती है, लिसनिंग स्किल खासी पुअर होती है, तो वो ज्यादा अच्छा बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते। तो जब वो सुनते नहीं तो बोलेंगे भी नहीं अच्छा। तो सुनने की स्किल्स बाज लोगों की अच्छी नहीं होती। और आम तौर पे इंसान जो है वो कितना टाइम सुनने पे लगाता है, ये हम पहले कह चुके हैं, 45% टाइम अपने जो है वो कम्युनिकेशन का सुनने पे खर्च करता है, और बाकी जो है इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर एक्टिविटीज में से 45% टाइम इस पे लग जाता है इंसान का। ठीक है जी। अच्छा, तो ये बात हो। तो यहां तक ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स थे आपको समझ आए बच्चों? क्लियर है? चले, सही है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है, लिसनिंग इज वन ऑफ द 4 important स्किल्स ऑन कम्युनिकेशन डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टाइम ऑफ इंडिविजुअल स्पेंड इन, कि कितना टाइम जो है वो खर्च होता है इंसान का कम्युनिकेशन पे। तो आप क्या जवाब देंगे? शाबाश। तो यू विल चूज द ऑप्शन डी। ठीक होगी बात कि इतना टाइम। अब मजीद सवालात इस पे बन सकते हैं, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितना टाइम जो है वो लगता इंसान लगाता है राइटिंग पे, या कितना टाइम लगाता है वो स्पीकिंग पे। तो ये भी सवालात हो सकते हैं आपके साथ। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिसनर। टाइप्स ऑफ लिसनर्स। तो देखिए, डिफरेंट टाइप्स के लिसनर्स होते हैं, यानी लिसनिंग के भी मुख्तलिफ लोगों का सुनने का तरीकाकार डिफरेंट है। तो हमने इसे टाइप्स ऑफ लिसनर में तकसीम कर दिया। तो के लिसनर मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक ऐसे लिसनर होते हैं जिनका डायरेक्ट फोकस सिर्फ रिजल्ट पे होता है, कि जो हम सुन रहे हैं उसका कोई नतीजा निकले जल्दी से। और कुछ ऐसे लिसनर होते हैं जिनका ज्यादातर फोकस लिसनिंग का इंफॉर्मेशन पे होता है, कि मालूमात मिल जाए। और कुछ ऐसे लिसनर्स होते हैं जिनका ज्यादा फोकस पीपल फोकस होते हैं, उनका ज्यादा ताल्लुकात सोशल रिलेशनशिप पे होता है। तीनों की अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लिसनर कौन कौन से। सबसे पहला लिसनर है जिसको हम कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर। रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर आम तौर पे इसके अंदर तहम्मुल नहीं होता, लो पेशेंस होता है, जल्दी से नतीजा आ जाए सामने, बात जल्दी पूरी हो जाए। फोकस ऑन अचीविंग गोल, ये चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके गोल को अचीव किया जा सके, एफिशिएंटली एंड एज एफिशिएंटली पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके नतीजा हासिल किया जा सके। और रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर आम तौर पे थोड़े से एरोगेंट भी होते हैं, इम्पेशेंट भी होते हैं, और जो है ये बिकम फ्रस्ट्रेटेड। अगर कोई लंबी बहस छूट जाए तो ये खासे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उस मसले में जो नतीजा है बात का वो दूर चला जाता है, उसको समझने में वक्त लग जाता है। तो इसलिए ये थोड़े से इम्पेशेंट्स हो जाते हैं। तो अगर आप देखें कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर हैं, इनका फोकस किस चीज पे होता है? शाबाश। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजल्ट ओरिएंटेड लिसनर का फोकस किस चीज पे होता है, जी, तो मुबशिर मुमताज कह रहे हैं कि इनका रिजल्ट जो है वो इनका फोकस जो है रिजल्ट पे होता है, कि नतीजा जल्दी आ जाए। और बिहेवियर कैसा होता है इनका? जी, कंक्लूजन भी ठीक है वक्कास, बिल्कुल सही है। और बिहेवियर कैसा होता है इनका? बिहेवियर थोड़े से एरोगेंट होते हैं। एरोगेंट वैसे नहीं कहना चाहिए था, इम्पेशेंट होते हैं। एरोगेंट तो होते हैं जो बदतमीज लोग होते हैं, तो बदतमीज तो नहीं होते। तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कि जल्दी से नतीजे की तरफ पहुंचे। और एक, हाँ, एक टेंशन रहती है इनके अंदर, ये ज्यादा अच्छा है, टेंशन रहती है। लेकिन बहरहाल बुक में लिखा है तो हम एरोगेंट भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि जो हमारे दूसरे लिसनर्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लिसनर्स। ये चाहते हैं कि जो भी बात की जाए उसकी फुल पिक्चर बने, यानी मुकम्मल मालूमात हो, कोई चीज मिस ना हो। ये चाहते हैं कि कंसोलिडेट किया जाए, कलेक्ट किया जाए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को,
इन ऑर्डर टू मेक राइट डिसीजन, और ये चाहते हैं कि एनालिटिकल अप्रोच के साथ उस सारी मालूमात में से हम जो है वो आखज करें क्रक्स को, ठीक है। और ये आम तौर पे थोड़े overlook emotional attitude and appear unsymptomatic to some speaker। ये स्पीकर के साथ थोड़े से गैर हमदर्दाना होते हैं कि नहीं ये भी बताओ, वो भी बताओ, ये भी चीज बताओ। लेकिन ये इंसान की जो ह्यूमन लिमिटेशंस है उसको बहुत हद तक निग्लेक्ट भी करते हैं कि कोई एक चैप्टर है या कोई एक किताब है तो एक बंदा उसको पढ़ा रहा है, कितना को पढ़ा सकता है, जाहिर है को माइनर एस्पेक्ट्स मिस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ह्यूमन बीइंग है। अच्छा एनीवे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक लफ्ज में अगर मैं कहूं या दो लफ्ज मैक्सिमम जिसके अंदर आप सम अप कर दें कि इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड जो लिसनर होता है उसका फोकस किस चीज पे होता है? शाबाश, उसका फोकस किस चीज पे होता है? इंफॉर्मेशन पे होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस स्लाइड में से कोई दो लफ्ज ऐसे ढूंढ दें जिससे सारी बात क्लियर हो जाए, दो लफ्ज ऐसे जोड़ दें जिससे सारी बात क्लियर हो जाए। जी शाबाश, फुल पिक्चर, बिग पिक्चर, तो दिस इज द बेस्ट वे तो फुल पिक्चर जो है व्यू आए, ठीक है जी। तो ये है जिसको हम कह सकते हैं। तो अली हमजा एंड उमर बेटे एक जो नतीजे पे जल्दी जाना चाहते हैं, एक ऐसे लिसनर है जो नतीजे पे जल्दी जाना चाहते हैं, और एक ऐसे लिसनर है जो कहते हैं ए टू जी हर पॉइंट हमें क्लियर हो जाए, ए टू जी हमें हर बात जो है वो क्लियर हो जाए, कोई बात जो है वो छुपी ना रहे, ठीक है जी। तो एक बात ये, अब उसके बाद तीसरा लिसनर जो है उसका एम जो है वो है पीपल फोकस्ड। पीपल फोकस्ड एक आदमी है जो कहता है कि कोई बिजनेस आउटकम नहीं चाहता, वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, नो टेक्निकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और डिसीजन। वो चाहता है फीलिंग्स एंड नीड ऑफ पीपल, लोगों के जज्बात और उनकी फीलिंग्स को समझा जा सके। वो चाहता है सबसे ज्यादा एम्फेसाइज जो है वो फीलिंग्स पे हो जाए, यानी जज्बात पे सबसे ज्यादा फीलिंग हो जाए, जो है वो इजहार किया जा सके। तो एक तो बात ये है कि जज्बात पे इजहार ज्यादातर उस पर फोकस है, और दूसरा फीलिंग्स एंड नीड ऑफ द पीपल, लोगों की जो फीलिंग्स एंड नीड्स है उसको देखा जा सके। तो ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा रिलेटेड होती हैं इन लिसनर के टाइप्स के साथ। तो लिसनर की जो टाइप्स उन्हें बताई, एक लिसनर है जिनके बारे में मैं आपसे पूछता हूं कि जनाब वो लिसनर बताइए जो कहते हैं कि जल्दी से, जी चलें आपको बात तो समझ आ गई है, तो फिर ये सवाल का जवाब दीजिए कि पीपल फोकस लिसनर्स आर फोकस ऑन, जी शाबाश, कौन सी ऑप्शन लेंगे? पीपल फोकस लिसनर जो है वो किस चीज पर फोकस करते हैं? शाबाश, तो दे फोकस्ड ऑन फीलिंग्स नीड्स, फीलिंग नीड्स, ठीक है जी। अच्छा, जज्बात पे, पीपल ओरिएंटेड फीलिंग नीड्स एंड इमोशंस पे फोकस करते हैं, जी शाबाश। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लिसनर्स, तो इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लिसनर की कोशिश ये होती है कि उनके सामने जो है वो कंप्लीट पिक्चर आ जाए, बिग पिक्चर आ जाए, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड लिसनर, विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइंस पीपल ओरिएंटेड लिसनर, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो पीपल ओरिएंटेड को फोकस करती है? जी शाबाश, ए करती है, चूंकि अगर बी होती तो वो तो फिर फुल पिक्चर आ जाती, वो तो फिर इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड हो जाता। जी बच्चों, विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन द इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, इसमें से इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड किसको पिक करती है? जी शाबाश, ठीक हो गई बात, तो ये करती है आपके, तो ये करेगी बच्चों
ये किसको करेगी शाबाश? ये करेगी आपके, ऑप्शन कौन सा ले रहे हैं आप शाबाश? पीपल ओरिएंटेड ऑप्शन। जी, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड हो गया, और इसके लिए आपने सी ऑप्शन करेक्ट लिया है, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट लिया है, इंफॉर्मेशन बिग पिक्चर। जी, स्टेटमेंट डिफाइंड रिजल्ट ओरिएंटेड, तो रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए कौन सा? रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए कौन सा शाबाश? अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले लिसनिंग को, फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिसनर पे, ये हमने कर ली। अब हम बात करते हैं व्हाई डू लिसनर लिसन, हम क्यों सुनते हैं, हम आम जिंदगी में क्यों सुनना चाहते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है लिसनिंग, लिसनिंग की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लिसनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, लिसनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंजॉय कर सकें, बात को सुनेंगे, जोक को सुनेंगे तो इंजॉय करेंगे, दूसरों के साथ हमदर्दी कर सकें, इम्पैथेटिक हो सकें, हमदर्दी कर सकें, असर्टन कर सकें आइडियाज को, यानी हम नजरियात को समझ सकें। और हम इसलिए सुनते हैं ताकि मॉनिटर द स्पीकर स्टाइल टू अचीव इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, और हम लर्न कर सकें, लर्न करने का मतलब है हम कुछ सीख सकें, हम कुछ सीख सकें, ठीक है जी। और हम ऑब्टेन करते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकें, समझ बूझ बढ़ा सकें, टेक्निकल बातें बढ़ा सकें, और हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, compete कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, तो हमारे अंदर एतमाद पैदा हो, हम मुकाबला कर सकें, ठीक है, मुकाबला कर सकें, और हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकें, यानी एक दूसरे को की इज्जत करें, अच्छे ताल्लुकात बनाएं, एक दूसरे की इज्जत करें, ठीक है जी, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो बच्चों होंगे, तो बेनिफिट्स की तरफ चलते हैं। देखिए, इसके ये लास्ट सेक्शन है इस लेक्चर का, बेनिफिट्स क्या होंगे। बेनिफिट्स तीन तरह के हैं, एक एम्प्लॉयर के लिए है, एक पर्सनल बेनिफिट है यानी अपने लिए, अगर आप अपने आप को समझें तो ये हमारे अपने आप के बेनिफिट है, और ये हमारे सेहत से मुतल्लिका बेनिफिट्स है। सबसे पहले एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है? एम्प्लॉयर को बेनिफिट ये है कि अगर वो अच्छी इंस्ट्रक्शन देगा तो उसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यानी उसका कस्टमर ज्यादा मुतमईन होगा, उसका कस्टमर ज्यादा मुतमईन होगा। दूसरी बात क्या है, इससे जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकेगी, मालूमात का तबादला हो सकेगा, नए नए आइडियाज आ सकेंगे, यानी इनोवेशन, जदीद आइडियाज आ सकेंगे। उसके बाद इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है हम ज्यादा काम कर सकेंगे, ज्यादा काम कर सकेंगे, और फ्यूअर मिस्टेक, फ्यूअर मिस्टेक का मतलब क्या है, कम अज कम गलतियां करेंगे, कम अज कम गलतियां करेंगे, अगर हम अच्छे लिसनर हैं, ठीक होगी बात। तो कस्टमर को हम मुतमईन कर सकेंगे, उसके साथ साथ कॉस्ट, सेव्ड कॉस्ट ड्यू टू मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन, हम कॉस्ट को कम कर सकेंगे, हमारी कॉस्ट कम आएगी, चूंकि अच्छी इंस्ट्रक्शन अगर देंगे तो हम वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मटेरियल कम करेंगे, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। इन्फ्लुएंशियल एम्प्लॉयज हु बेटर प्लेस इन्फ्लुएंस एंड परस्यू निगोशिएशन, अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे जो असर रसूख कायम कर सकेंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, तो हम इसको हल कर सकेंगे, रिडक्शन कर सकेंगे इसके अंदर। तो कितनी बातें मैंने कही,
अगर हम एम्प्लॉयर के लिए फ़ायदा क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, उसके अलावा गलतियां कम करेंगे, कॉस्ट कम होगी, वेस्ट कम करेंगे और निगोशिएशन कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, इन्फ्लुएंस कायम कर सकेंगे, दूसरों पर अपना असर छोड़ सकेंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकेंगे। तो ये हमने बात की बेनिफिट्स टू फॉर द फॉरेन। तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो हमें नजर आती है वो ये नजर आती है कि हम इम्प्रूव करते हैं अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम, यानी हमारे अंदर अच्छा सुनने से एतमाद बढ़ता है, हमारा अपने ऊपर एतबार बढ़ता है कि हम कर सकते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी सेल्फ स्टीम मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अच्छा, इनहांस सोशल एंड फ्रेंड्स नेटवर्क, यानी आपकी दोस्तों की लिस्ट बढ़ जाती है, बहुत सारे नए दोस्त मिल जाते हैं और आपके ग्रेटर कनेक्शन पैदा होते हैं, लोगों से जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हो जाते हैं, ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। और जहां तक हेल्थ बेनिफिट का ताल्लुक है, अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो देखने में ही आता है कि इससे ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, यानी इससे वो जो किसको कहते हैं ना ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बुलंद फिशारे खून, वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वो जो है वो बेनिफिट हो जाती है, ठीक है। तो ये बात इसमें आ जाती है। तो हम ये कहते हैं, फिर रिपीट करते हैं कि एक तो इससे हमारा एतमाद बढ़ता है इम्प्लॉय बेनिफिट के हवाले से, इससे हमारी दोस्तियां बढ़ती हैं, हमारा नेटवर्क बढ़ता है, इससे हमारा अपने ऊपर एतबार बढ़ता है और हमारे दूसरों के साथ ताल्लुकात इस्तवार होते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और फिर इससे हेल्थ बेनिफिट ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है सुनने से, बातों को सुनने से। हम बंदा तवज्जो इधर उधर करता है तो अपनी जाती टेंशन भूलता था, ये भी एक फायदा है। तो अब हम यहाँ से आपसे ये पूछते हैं कि क्या ये भी आपको समझ आ गया है? जी शाबाश। ठीक हो गई बात, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी हाफिज अब्दुल्ला, इसके अंदर ये जो आपने पांचवा पॉइंट पूछा है ना कि मोर इन्फ्लुएंशियल ऑन अदर्स, तो हम दूसरों पर अपना तासुर अच्छा छोड़ सकते हैं, अपना असर डाल सकते हैं, ये बात मैंने की कि दूसरों पे अपना तासुर अच्छा छोड़ सकते हैं, असर अच्छा डाल सकते हैं, यानी लोगों हमसे मगलूब होंगे, लोग हमारी बात को मानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट लिखे हैं, कौन सा ऐसा बेनिफिट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट इम्प्रूव्ड लिसनिंग स्पेशली टू नॉट टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का बेनिफिट नहीं है बेनिफिट लेकिन एम्प्लॉयर के लिए नहीं, यानी यहाँ पे बेनिफिट लिखे हुए एम्प्लॉयर के लिए लिसनिंग के, लेकिन एक ऐसा जो एम्प्लॉयर से वाबस्ता नहीं है, वो कौन सा? जी शाबाश बच्चों, तो वो सी है, यानी आप ये कहते हैं कि ये जो सी बेनिफिट है, ये बेनिफिट बेसिकली वाबस्ता है किसके साथ? सी बेनिफिट इज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंडिविजुअल के साथ वाबस्ता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता नहीं है। तो दिस इज रिलेटेड विद द इंडिविजुअल, नॉट रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो हम जो है इसको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं नहीं करेंगे, चूंकि ये फर्द का मामला है ना, कि फर्द के मुतालिक है कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाएगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए है, ठीक हो गई बात। तो एक मिनट के लिए जरा कमेंट शो, जस्ट अ मिनट जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। असल में कुछ स्पेसिफिक लोगों के कमेंट्स हैं जिसकी तस्वीरें प्रिंसिपल साहब ने मेरे से मांगी थी, तो मैं वो खींच रहा हूँ कमेंट्स में से ताकि उनको भेज सकूं। जस्ट अ मिनट।